दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मटर, फ्रेंच बीन और सेम, इन तीनों फसलों को हाइड्रोपोनिक तरीके से किस तरह उगाया जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसे हाइड्रोपोनिक के किस सिस्टम में उगाना चाहिए, उसके लिए सिस्टम का चयन करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बुआई का अंतर और उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हमें किस तरह करनी चाहिए ताकि हमें इसकी सफल उत्पादन मिले। ये सारी जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करने जा रहा हूँ। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हम 3 फसलों को लगाने जा रहे हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम में। ये तीनों फसल जो है दलहनी यानी कि कठोल वर्गीय है। इन दलहनी फसलों में उसके जो जड़ है उसके ऊपर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का जमा होता है, जिससे उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट खूब कम होती है और इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी गुच्छेदार बट ज़्यादा गहरी नहीं होती है। इसके लिए हमें सबसे अच्छी सिस्टम जो रहेगी वो होगी हाइड्रोपोनिक मीडिया बकेट या ग्रो बेड। हम उसको इन मीडिया ट्रे में लगाने वाले हैं। इसके लिए हमें उसकी जो डेप्थ है, ऊंडाई, वो कम से कम 5 से 6 इंच होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो अच्छा है, पर 5 या 6 इंच वाली डेप्थ पर भी ये फसलें अच्छी हो जाती है। ये तीनों जो फसल है वो दलहनी फसल है और छोटे से पेड़नुमा आकार में होती है। ये आधी बेल टाइप की फसल है। यदि उसको सपोर्ट दिया जाए तो वो और भी अच्छी होगी और इसको लगाने के लिए हम इसके बीजों का सीधा उपयोग कर सकते हैं। अभी बात करते हैं उसको डिस्टेंस यानी अंतर क्या रखना चाहिए ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। तो दोस्तों, ये जो हमारी ग्रो ट्रे है जिसका मीडिया हमने लिया है कोकोपीट, ये जो ट्रे है हमारी 3.25 फीट लंबी है और करीब 2.25 फुट चौड़ी है। यानी ये करीब 32 इंच लंबी है और 19 से 20 इंच चौड़ी है। इन तीनों फसलों को हम करीब इसमें हाइड्रोपोनिक सिस्टम में 6 से 8 इंच पर लगा सकते हैं। यहाँ पे हम एक ट्रे में एक तरह की फसल लगाएंगे और जो लंबाई है उसमें हमारे 4 बीज आएंगे और जो चौड़ाई है उसमें हमारी 2 लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो 18 से 19 इंच की चौड़ाई है जिसमें 8 से 9 इंच बीज का छोड़ दे, दोनों बाजू 3-3, 4-4 इंच छोड़ देंगे। इस तरह हमारी 2 लाइनें आएगी और लाइन में पौधे से पौधे के बीच में हम फिर से 8 इंच का अंतर रखेंगे और इसको जिगजैग पैटर्न में लगाएंगे। ऐसा करने से हर पौधे को अच्छी हवा और धूप मिलती रहेगी और वो अच्छी प्रोडक्शन दे पाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने बीजों का चयन करना है। तो हमने इन तीनों के हाइब्रिड वैरायटी के सीड सिलेक्ट किए हुए हैं। ये जो मटर है, ये जो फ्रेंच बीन है और ये है सेम। ये तीनों जो है सेम है, वो छोटनुमा सेम है, यानी उसका पौधा करीब 1.5-2 फुट ही ऊपर होता है। अभी ये जो हाइब्रिड सीड है उस पर ट्रीटमेंट की हुई होती है, इसलिए हमें उस पर कुछ नहीं करना है। हम इन बीजों को, उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है तो इसमें ट्रेयों में सीधा लगा सकते हैं। पर सीधा लगाने में काफ़ी बार क्या होता है कि उसकी जर्मिनेशन जो है यानी अंकुरण है वो आगे पीछे होती है और हमें पौधे एक समान नहीं मिलते। और क्योंकि ये बहुत छोटे अंतराल की फसल है, इसलिए यदि हम इसमें कोई बीज नहीं फूटा या उसकी अंकुरण नहीं हुई तो उसके बदले दूसरा बीज भी लगाने जाएंगे तो फसल में पीछे हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है बीजों का पूर्व अंकुरण करके जो बीज के अंकुरण हो जाए इनको इन ट्रेयों में लगाए, तो हमारी जो पौधों की संख्या इसमें बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम बीजों का पूर्व अंकुरण करेंगे और इसके बाद हम इसमें इसको लगाएंगे। सो अभी हम इसको सारे बीज लगा के जर्मिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। इसको हमें 24 घंटे के बाद चेक करते रहना है। हर 6 घंटे में जिसमें भी अंकुरण आ गई है उसको हमें उठा के हमारे ग्रो बैग या ग्रो बेड उसमें बोना है। दोस्तों, हमने जो बीजों को पूर्व अंकुरण के लिए रखा था उसको अभी 24 घंटे करीब हो गए हैं। हमने कल शाम को उसको रखा था और अभी शाम होने आई है और वक्त है इसको चेक करने का। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्से को खोल रहे हैं और इसमें हम देखेंगे, इसको खोल के
तो हम देख सकते हैं काफ़ी सारे बीजों में अंकुरन आ गई है। मैं आपको पास में से दिखाऊं, ये देखिए, ये जो फ्रेंच बीन है उसमें अंकुरन आई है, ये सेम है उसमें भी अंकुरन आई है। इस बाजू हमने मटर डाले थे, मटर में अभी अंकुरन हमें नहीं दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, जितने की बीजों में अंकुरन हो गई है उनको लगा देंगे हमारी ग्रो ट्रेज में। इसके लिए हमें क्या करना है, इन बीजों को बारी बारी लेना है और उसकी जड़ नीचे की बाजू जाए। जैसे हमने ये बीज ले लिया और उसकी जो जड़ है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी जड़ नीचे की बाजू है, हमें इसको ये पोजीशन रख के अंदर बोना है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक ट्रे में करीब 8 बीज लगाने हैं। तो हम एक बाजू से शुरू करेंगे मार्किंग करना, उसके हम पहले खड्डे कर लेंगे ताकि किस में बीज गया और किस में नहीं गया हमें पता रहे, और उसके बाद हम इन बीजों को ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए बहुत ही आसानी से इनके जड़ों को नीचे रखते हुए इसको करीब हम आधे इंच, करीब 1 सेंटीमीटर नीचे रखेंगे, क्योंकि बड़े वाले बीज है तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक हम नीचे रख सकते हैं। और इसको संभाल कर इसकी जड़ का भाग नीचे रहे, इस हिसाब से हम इसको सेट करेंगे और कोकोपीट से ढक देंगे। इस तरह हमें सारे बीजों की बुआई संभाल कर लेनी है। ये बीज अगले 2 दिन में बाहर निकल आएंगे। हमने इन कोकोपीट को पहले ही पानी देकर खूब सारा भिगो के रखा है। अब इसमें हमें किसी भी तरह का पानी देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसकी स्प्राउटिंग हो जाएगी, इसके बाद हम उसकी जब ऊपर की लेयर सूखनी शुरू हो जाएगी कोकोपीट की, तब उसमें पानी देंगे। तो दोस्तों, ये जो तरीका है पूर्व अंकुरन करके लगाने का, इसमें हम पौधों की संख्या बहुत ही अच्छी तरह निश्चित कर सकते हैं और एक भी जगह हमारी खाली नहीं रहेगी। और कोई बीज किसी वजह से नहीं स्प्राउट हो पाता है, अंकुरन नहीं हो पाता है, उसको हम कैंसिल करेंगे। हमने ऑलरेडी इनमें 2-4 बीज एक्स्ट्रा रखे हैं ताकि हमारी पूरी पौध मेंटेन रहे। तो अब हम इसी तरह बाकी के जो भी बीज अंकुरित हुए हैं उसको बोने का काम खत्म करेंगे। दोस्तों, आपको ये तरीका कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये तरीका पसंद आया हो तो मुझे लाइक का बटन दीजिएगा और आप भी अपने लिए इस तरह का तरीके लगा के अच्छे पौधों की संख्या अपने बगीचे में मेंटेन करें। हैप्पी ग्रोइंग।